आज जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ये तरीका नहीं बताता हूँ, क्वेश्चन अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो भी कर दोगे आप, मगर फिर आपकी जो मेथड्स होंगे वो बहुत बड़े हो जाएंगे, मेथड बड़ा हो जाएगा आपका, है ना। तो आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम को लेकर के, टाइम बचाने को लेकर के ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रणव प्रताप पाटिल इज ट्राइंग कंटिन्यूअसली टू गेट इन इनसाइड द क्लास। चलिए, और आज ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन का ये आखिरी लेक्चर होगा। एक्चुअली आखिरी लेक्चर तो 2-3 दिन पहले भी हो जाता है ये वाला, मगर मैं नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मैंने बढ़ा दिए हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। आप खुद भी देख रहे हैं उस चीज को, नंबर ऑफ एग्जाम्पल मैंने बढ़ा दिए हैं, तो ऑब्वियसली लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया। आज का लेक्चर तो खैर अभी आखिरी लेक्चर है आज का, ठीक है ना। चलिए, तो आज का है हमारे पास डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस expressed in determinant form, determinant form। अब ये कैसा होता है, देखिए कई बार क्या होता है ना, क्या है इस चीज का मतलब समझते हैं पहले। कि आपको कोई फंक्शन दिया है, वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, वो है ना, वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में नहीं है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। मतलब कैसे, एफ ऑफ एक्स आपको कुछ ऐसा दे दिया, मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर दे दिया, ये साइन एक्स दे दिया, और ये एल एन एक्स दे दिया। नीचे फिर आपके पास में कुछ भी दे दिया उसने, मान के चलिए कुछ भी ले लीजिए, जैसे मॉड ऑफ एक्स ले लिया, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया, और ये साइन स्क्वायर एक्स दे दिया, कुछ भी, है ना। यहाँ पर भी कुछ भी कोई भी साइन की कुछ टर्म दे दी। अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो अमूमन अगर इसका डेरिवेटिव, अगर ये क्वेश्चन अभी आपके पास आ जाए, सपोज अगर मैं इसको नहीं पढ़ाऊं, अभी आपको दे दूं, तो एक बच्चा क्या करेगा, पहले जो थोड़ा अच्छा बच्चा है, जिसने डिटर्मिनेंट जो है वो पढ़ा हुआ है, तो वो तो क्या करेगा ना, यहाँ पर ऑपरेशन लगाएगा, ऑपरेशन लगा करके इसको रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करने के बाद अगर रिड्यूस हो जाता है तब फिर उसको ओपन करके फिर उसका डेरिवेटिव कर देगा। और जिसको नहीं आते हैं ऑपरेशन, वो सीधा किसी भी एक रो से इसका एक्सपेंशन करके जो भी कुछ आ रहा है उधर फिर जा करके कैलकुलेशन बिठा करके फिर करेगा। मगर इसको बिना ओपन किए भी इसका डेरिवेटिव किया जा सकता है। मैं बोल रहा हूं सुनिए, बिना एक्सपेंड किए इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्योंकि होगा क्या ना, अगर आपको आंसर सपोज उसने दिया है, आपने आपके पास ये फंक्शन आ गया, और ऑप्शन उसने डिटर्मिनेंट ही दे दिया, बात समझना मेरी, उसने डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया और आंसर भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया, अब फंस जाओगे आप। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको ये मेथड नहीं आता है तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकाल करके फिर उसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन बनाना, उसको दोबारा डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, या फिर चारों की चारों जो डिटर्मिनेंट दिए सबको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे होता है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, तो ऑब्वियसली इन तीनों रोज में और कॉलम्स में कुछ भी दिया जा सकता है। तो जो कुछ भी होता है मैं उसको ले लेता हूं भाई। सपोज ये हमारे को एफ ऑफ एक्स दिया है, कुछ भी हो सकता है। अब ये जी ऑफ एक्स है, ये एच ऑफ एक्स है। इसको ले लेते हैं, ये यू ऑफ एक्स है, कोई नया अलग फंक्शन है यू एक्स का। ये वी एक्स है, एक्स का कोई फंक्शन, ये डब्ल्यू है। ये यू एफ जी एच, बेटा एफ इधर भी आ गया, एफ इधर भी आ गया, कोई नहीं, इस वाले एफ को कैपिटल एफ ले लेते हैं, ये कैपिटल एफ ले लेते हैं, ठीक है ना। अलग होना चाहिए ना ये एफ और ये एफ। ये एल एक्स कोई अलग फंक्शन हो गया, ये एम एक्स, और ये एन एक्स कोई अलग फंक्शन है। तो फिर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एफ डैश कैपिटल एफ है ना, कैपिटल एफ एक्स। ये हमारे पास क्या होगा, देखिए क्या होता है।
तीनों रोज का अलग अलग करेंगे, मेरी बात समझना ध्यान से, तीनों रोज का अलग अलग करेंगे, आपके ऊपर है, रोज का कर लो या कॉलम का कर लो, बात वो एक ही पढ़नी है। तीनों रोज का अलग अलग करेंगे, मतलब पहले फर्स्ट रो का कर दिया, पहले फर्स्ट रोज का डिफरेंशिएशन कर दिया, और बाकी जो दोनों रोज है ना उनको एज इट इज लिख दो आप, इनको एज इट इज लिख दो। इसके बाद है ना, इसके बाद सेकंड रो का कर दो, पहली और तीसरी रो एज इट इज लिख दो। एक मिनट, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं क्लासरूम में, इनको एज इट इज लिख दीजिए, यू एक्स वी डैश एक्स प्रणव प्रताप पाटिल वी डैश एक्स, ये दूसरी रो हो गई। और फिर तीसरी रो का कर दो, और बाकी दोनों रो एज इट इज, उनका कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये यू एक्स वी एक्स ये फॉर्मूला है, कैसे आता है उसको छोड़ो, उससे मतलब नहीं है आपको। और अगर किसी को बहुत है इच्छा भाई जानना ही है कैसे आता है, तो पर्सनली पूछ लेना, बता दूंगा कैसे आता है ना। बाकी उसमें हम टाइम नहीं देखेंगे, स्टेप्टर को आज एनी हाउ खत्म करना है। ये है भाई आपका फॉर्मूला। क्या करा है हमने, पहले फर्स्ट रो को ट्रीट किया, ट्रीट करने का मतलब क्या, डेरिवेटिव किया, बाकी की जो दोनों रोज है रो 2 और रो 3 एज इट इज लिख दिया, कोई चेंज नहीं। इसके बाद रो 2 को किया, फर्स्ट रो और थर्ड रो एज इट इज, उसके बाद रो थर्ड को किया डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज, बस ये 3 बार होता है। और आपके लिए एक और बता दूं, सर अगर 4/4 का डेरी आ जाता है तब क्या करेंगे, 4/4 का डिफर ये 4/4 का डिटर्मिनेंट हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे 3/3 का ही है बस, तो 4/4 का नहीं आएगा। ठीक है, 2/2 का आ जाएगा, ऐसे ही कर देना, 3/3 का ही आता है हमेशा, इतने क्वेश्चन देख चुका हूँ, हमेशा 3/3 का ही आता है। और वैसे भी बेटा 2/2 का अगर कोई डिफरेंशिएशन वो दे भी देगा ना, तो उसमें तो क्या है, सिंपली उसको सॉल्व कर लो। 2/2 के डिफरेंशिएशन में करना क्या है, सिंपल से सॉल्व कर लो, खत्म हो गया, खत्म, वो तो उसमें तो कुछ ऐसा रहेगा नहीं, है ना। तो 2/2 का डिफरेंशिएशन, 2/2 का डिटर्मिनेंट कभी आएगा नहीं, आएगा 3/3 का, 4/4 का आ नहीं सकता क्योंकि कोर्स में नहीं है हमारे। ठीक है ना, तो भाई ये है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको जो है वो याद रखना। अब इसके ऊपर जो कुछ सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, है ना। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, और याद रखने जैसा कुछ है नहीं इसमें ऐसा, है ना। सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है, हर रो को इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता है, पहली रो को ट्रीट किया, बाकी दो रो एज इट इज, दूसरी रो को ट्रीट किया, बाकी दो रो एज इट इज, थर्ड रो को ट्रीट करेंगे, बाकी दोनों रो एज इट इज, बस। ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चंस देख सर लेते हैं। थर्ड वाले में फर्स्ट रो के सेकंड का भी हाँ मतलब बेटा, वो होगा। गलती से लिख दिया, गलती से, सॉरी, थैंक यू, गलती से लिख दिया था वो मैंने। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई बच्चा है जो कंटिन्यू आने के लिए अंदर ट्राई कर रहा है, वो आ नहीं पा रहा नेटवर्क को लेके, मैं थोड़ा देख रहा, ओहो प्रमोद सर भी है, कौन कौन, अच्छा प्रमोद सर, गुड मॉर्निंग प्रमोद सर। चलिए आगे देखते हैं, चलो बेटा एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपको बताना है, इफ एफ जी एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, इफ एफ जी एच आर differentiable function, shiable function। ठीक है, और आपको जो डिटर्मिनेंट दिया है डी, वो ये दिया है, डिटर्मिनेंट है आपका एफ एफ जी एच, ऑब्वियसली एफ जी एच ये फंक्शन है, एक्स नहीं लिखा है तो आपको मान के चलना एक्स लिखा ही हुआ है ना। ये एफ डैश यहां पर फंक्शन बोल दिया उतना काफी है, एक्स अगर यहां नहीं भी लिखता है तो उससे अब कोई मतलब नहीं है, जी डैश और ये एच डैश है।
ठीक है। यह है एक्स एफ इसका डेरिवेटिव, और ये एक्स जी इस पूरे का डेरिवेटिव, और ये है एक्स एच इस पूरे का डेरिवेटिव। वो जो थर्ड है आपका, वो आपको गिवन है एक्स स्क्वायर एफ इस पूरे का डेरिवेटिव, और ये एक्स स्क्वायर जी इस पूरे का डेरिवेटिव, और ये है एक्स स्क्वायर एच इस पूरे का डेरिवेटिव। ये डी दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड डी डैश, डी डैश, ठीक है। ये डी डैश आपको बताना। अब ये डी डैश का मतलब डेरिवेटिव है, यहाँ ट्रांसपोज मत कर देना इसको, है ना। ऑब्वियसली वो बोलेगा यहाँ पे डी डैश बोलेगा, या फिर ब्रैकेट में मेंशन किया रहता है उसने। सॉल्यूशन, तो भाई हमने जो पढ़ा है हम उसको कर देते हैं। पहले तो डी लिखते हैं, हमारे पास डी एफ जी एच है ना। ये एक्स एफ इसका डेरिवेटिव है एक्स जी डैश, इसका डेरिवेटिव है एक्स एच डैश, ये है एक्स स्क्वायर एफ। भक्ति, ओ भक्ति, हाँ सर। कल क्वेश्चन नहीं किए तुमने? सर किए थे, आपको डाले थे पर्सनली। पर्सनली मत डाला करो बेटा, मैं देख नहीं पाता हूँ कई बार। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या लोग कुछ भेजता रहता है, कोई किसी को मैं कुछ ना कुछ मटेरियल भेजता रहता हूँ ना, आधे से ज्यादा दिन इसी में जाता है। तो उस केस में होता क्या है ना, आप लोग अगर कुछ भेजेंगे ना तो वो बहुत नीचे चला जाता है ना। ग्रुप पे मेरी ध्यान रहता है, दो हमारे ग्रुप पे, प्लीज मैं फिर से सब दोबारा बोल रहा हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन में भेजता हूँ सॉल्यूशन, और इवन अगर सवाल पूछना है तो या तो मुझे कॉल कर लो पर्सनली, या तो कॉल कर लो पर्सनली, या फिर मैं मेरे को फोन करके बता दो कि सर ये कुछ क्वेश्चन है मैं पूछने वाला हूँ, आप थोड़ी देर बाद देख लेना। अदरवाइज आप भेजेंगे और मैं देख नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो उसको ग्रुप पे डाल दीजिएगा, चेक कर लूंगा मैं। चलिए डेरिवेटिव करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या करें भाई, इसका डिफरेंशिएशन करना है अभी, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद पहले ऑलरेडी जो डेरिवेटिव है इसको तो हटाएं। अभी अगर मैंने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर दिया तो पहले इसका हो जाएगा, फिर सेकंड रो में इसका हो जाएगा, तो इसके डबल डेरिवेटिव हो जाएंगे। तो पहले ये जो डेरिवेटिव है आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ये साइन ऑफ डेरिवेटिव है। मतलब ये क्या है, x इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है, किया हुआ नहीं है, करना है। तो पहले इस d को जितना इजी हो सकता है उतना कर देते हैं। मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं जानता हूं कि अगर मैं एक्स एफ का, x इंटू एफ का डेरिवेटिव करता हूं तो ये मेरे पास आएगा f प्लस और f डैश x, ये आएगा मेरे पास। और अगर ये मेरे पास आ जाता है तो मेरे पास, आपने डिटर्मिनेंट तो पढ़ा ही है, अगर और इसी तरीके से यहां पर भी एक g आएगा, यहां पर भी एक h आएगा, सिमिलरली यहां पर h आएगा, यहां पर g आएगा, यहां पर भाई इसको अगर ओपन करेंगे इनको, तो इनके साथ भी तो यही आएगा 2x f प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर, ये कुछ आएगा, इसी तरीके से सब में आएगा। तो यहां पे मेरे पास f अवेलेबल है, तो मैं इस f को और g को h को सेकंड रो में से एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास f डैश और ये x रह जाएगा। मतलब f डैश x का मतलब ये या कुछ ऐसा है, x इंटू एफ डैश, ये रह जाएगा सिर्फ। सिमिलरली यहां पर भी g डैश इंटू एक्स रह जाएगा, यहाँ पर x इंटू एच डैश रह जाएगा, और इसी को x से 2x से मल्टीप्लाइड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर भी केवल ये रह जाएगा। इसलिए मैं इसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अभी मैं डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं परफॉर्म करूंगा, पहले मैं इसको एज पॉसिबल इजी कर लेता हूँ। तो एज पॉसिबल इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ जी और ये एच, ओहो थोड़ा सा नीचे लीजिए, एफ जी और ये एच, और इसको ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, चलिए कॉलम वाइज लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास, x का करेंगे तो f रह जाएगा, और फिर x को छोड़ के f का करेंगे तो ये f डैश हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 2x इंटू ये f रह जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर और ये f डैश हो जाएगा। अब सेकेंड वाला g, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, g प्लस एक्स
जी डैश हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 2xg प्लस एक्स स्क्वायर जी डैश हो जाएगा। इधर मेरे पास ये हो जाएगा h, और ये h प्लस एक्स एच डैश, और यहां पर अगर करेंगे तो ये 2x। अरे समझ में आ रहा है ना दीदी, समझ में तो आ रहा है ना कर क्या रहे हैं ये? अभी तक तो एक्चुअली कुछ नहीं करा है हमने। हाँ अच्छा अब क्या करें, आगे क्या करें, समझ में आया ना आपको? बताइए आगे क्या करें अब। ये डिटर्मिनेंट है, क्या ऑपरेशन लगना चाहिए, क्या ऑपरेशन लगेगा? इसको रिड्यूस करा जा सकता है, अभी बहुत रिड्यूस हो जाएगा ये। क्या क्या ऑपरेशन लगना चाहिए बताइए? नहीं पता? ऑपरेशन नहीं पता। भक्ति ऑपरेशन बताओ, क्या ऑपरेशन लगे इसको रिड्यूस किया जा सकता है अभी? R2 में R3 में कोई ऑपरेशन लग रहा हो, कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लग रहे हो यहाँ पे, बताइए। सर सेकेंड रो से फर्स्ट रो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। शाबाश, R2 में ऑपरेशन लगा दीजिए, R2 माइनस R1। और कोई, और कोई, और कोई? पार्थ, और कोई? सर हम्म, ये जो रो आ रही है मतलब R3। R2 जिस तरह, हाँ, हाँ, उसे 2 टाइम्स करके थर्ड रो से हम मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 टाइम्स करके? नहीं नहीं यार। सर अब अभी नहीं हम्म सर, ये जो हम ऑपरेशन लगाएंगे ना उसके बाद। उसके बाद? हाँ नहीं, उसके बाद अगर ये ऑपरेशन लगा दिया तो फिर ये F जो है वो लॉस कर गए ना सर, आप। सॉरी सॉरी गलत हो गया। हाँ, ये F लॉस कर गए ना आप, F लॉस कर गए आप। चलो पहले ये जो बोल रही है पहले वैसे कर देते हैं। अगर मगर फिर अगर यहाँ से R2 में से अगर F को लॉस कर दिया, हालांकि F वो ऊपर से आ जाएगा, अगर उसको एलिमिनेट करना है मेरे हिसाब से भाई, पता है सबसे अच्छा क्या होना चाहिए? R3 में भी सेम चीज कर दो। R3 में से क्या कर दो? R3 माइनस, और ये 2xR1, ये सबसे सही तरीका है। क्यों सही तरीका है? अब देखिए आपका D क्या हो जाएगा अगर ये करते हैं ना आप, ये F, ये G, ये H, ये हो गया x F डैश, और ये x G डैश, और ये x H डैश, है ना? अच्छा एक और चीज, यहाँ बच्चे हमेशा गलती करते हैं जो कि सर ये 2x से मल्टीप्लाइड किया है ना तो यहाँ पे 2x भी तो आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ये 2x हमने ऑपरेशन लगाने के लिए किया है, यहाँ पे 2x लिखना जरूरी नहीं है। किसी भी रो को किसी से भी मल्टीपल करके आप किसी भी रो में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसका उस रो पर जिसको सब्ट्रैक्ट किया या ऐड किया जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं, उस पर कोई चेंज या कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर अमूमन बच्चे क्या करते हैं ना, ये 2x से यहाँ पर तो क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई करके नहीं सब्ट्रैक्ट किया था तो यहाँ तो एज इट इज लिख देते हैं। ये 2x से हम सर मल्टीप्लाइड किया है ना तो यहाँ 2x लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये 2x नहीं होगा यहाँ पे, है ना? चलिए, वो क्यों नहीं होता है ना, क्योंकि सपोज अगर यहाँ 2x से मल्टीप्लाइड किया है तो मेरे को यहाँ पे 2x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं मल्टी अपना सब्ट्रैक्शन पूरा कर लूंगा ये 2x इसके पास रहेगा, वो बाहर वाले 2x से फिर से बैलेंस हो जाता है। ये होता है एक्चुअली रीजन। जब कभी डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से देखेंगे, बाकी अभी मैंने बता दिया है थोड़ा। इधर करेंगे तो इसको 2x से मल्टीपल करके करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डैश, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर जी डैश, और ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर एच डैश। ये हम्म अच्छा 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 बेटा, ये डबल डेरिवेटिव, चलो ठीक है यही ठीक है, अभी यही ठीक है, अब यही लिख लिया तो यही ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें? अब क्या करें? हाँ भाई दीदी, अब क्या करें? कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन नजर आ रहा है कुछ? अरे कहाँ गए भाई? है सर, एक मिनट। हाँ बताइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यस पार्थ, कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन अब नजर आ रहा है कोई?
नहीं आ रहा है, सिंपल सा है तो भाई R3 में से आर आना चाहिए था। यस पार्थ, पार्थ हाँ सर। नहीं दिखा ये नहीं दिखा आपको? इसको x से मल्टीप्लाइड करके अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो खत्म हो गया ना डिफरेंट, आपका आपका मैट्रिक्स ही खत्म हो, डिटर्मिनेंट ही खत्म हो गया आपका। एफ जी एच एक्स एफ डैश, इसका मतलब आपने डिटर्मिनेंट जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ा है या फिर भूल गए आप, और ये हुआ जीरो, ये हुआ जीरो, ये हुआ जीरो। किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो के तीनों या किसी भी कॉलम के तीनों एलिमेंट जीरो होने का मतलब क्या आता है? दैट इज जीरो। और इसका मतलब जब ये डी ही हमारे पास जीरो है तो फिर डी डैश की क्या बात करनी, वो भी जीरो ही होगा। हो गया क्वेश्चन, हो गया आपका क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन आपका। समझ में आई बात? समझ में आई बात? भक्ति क्लियर है? हाँ सर। चलिए, पार्थ क्लियर है? आई होप क्लियर होगा आपको। पार्थ क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए, दीदी क्लियर है? दीदी अमृता, नम्रता हाँ सर क्लियर है। चलिए, एक्चुअली इसको, इस क्वेश्चन को मैं जो था वो लिखना सही से भूल गया था। एक्चुअली ओरिजिनल फंक्शन ये नहीं था, है ना। ये तो एक नया क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है ना। इनिशियली मतलब टॉपिक पढ़ाया है उस लिहाज से ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अगर ये यहाँ पे डबल डेरिवेटिव होता, मान लो ये डबल डेरिवेटिव होता है यहाँ पे, एक बार के लिए मान के चलो, और अगर बेटा ये डबल डेरिवेटिव होता तब इस क्वेश्चन में क्या चेंज आते? बहुत चेंज आ जाते तब भी। तो क्या चेंज आते? इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता, मतलब इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन होता, और इसका मैं लिख देता हूं, ये लीजिए, इसका फिर से डेरिवेटिव, फिर से अभी तो सिंगल ही लिया है ना, ये फिर से इसका दूसरा डेरिवेटिव। और जब इसका दूसरा डेरिवेटिव करेंगे तो अब इसको थोड़ा इजी करके लिखना पड़ेगा। हटाओ, अब R3 तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, R3 में प्रॉब्लम आएंगी। अब हटाओ इसको पूरे कोई, है ना। तो क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन तो वही था, है ना। मैं उसमें सिंगल डेरिवेटिव ले लिया था मैंने R3 का, वो नहीं था। तो ये हो जाएगा F, ये G, ये H। क्यों बड़ा करके लिख रहा हूँ? क्योंकि अब नीचे वाला फंक्शन बड़ा होने वाला है। F X F डैश G प्लस X G डैश H प्लस X H डैश। क्या नाम है इस बच्चे का? अरविंद। हाँ अरविंद, सर। कल के हाँ क्वेश्चन सर। में, कल के क्वेश्चन में वो सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन, ये तुमने इसको सीधा कोस में कन्वर्ट कर दिया। तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि अगर ये रूट एक्स आपका एक से छोटा होगा तो आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव करने के बाद हाँ पहले सर। इसको पॉजिटिव बनाओ। ये ऐसी गलतियां मत किया करो भाई ना। दो हाँ डेफिनेशन सर। जाएगी उसकी, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे, उसको चेक करना, मैंने लिखा हुआ है वहां पे। चलिए, इसका डबल डेरिवेटिव कर रहा हूँ। ये बीच बीच में चीजें याद आती है मेरे को और बुरा लगता है सबसे बड़ा तो, कि ऐसी गलतियां कैसे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब इसका डबल दूसरा डेरिवेटिव करना है तो यस, ये आपके पास फर्स्ट प्लस की फॉर्म में, तो पहले इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे तो 2 बाहर, f एज इट इज, है ना। और x का हो जाएगा वो तो 1 हो जाएगा, और फिर 2x f डैश, ये हो गया। x स्क्वायर का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x f डैश प्लस एक्स स्क्वायर f डबल डैश। बाप रे, इतना बड़ा तो पहला ही आया, ये और बड़ा जाएगा इसका मतलब। चलिए करते हैं। अगला, ये g प्लस एक्स जी डैश, ये कितना हो जाएगा? 2 अगेन बाहर, 2 अगेन बाहर, और ये मेरे पास ये 2 सबसे मल्टीपल नहीं है भाई। इसका करेंगे तो 2g प्लस 2x जी डैश प्लस 2x जी डैश प्लस एक्स स्क्वायर
जी डबल डैश, ये हो गया। फिर ये एच प्लस एक्स एच डैश, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2x एच डैश प्लस 2h प्लस 2x एच डैश प्लस एक्स स्क्वायर एच डबल डैश। ये हो गया भाई आपका डबल डेरिवेटिव। अब बताओ भाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बताइए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। कितना टाइम बाकी है इसमें, 6 मिनट। हाँ भाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बताइए अब क्या होगा, क्या होंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। R1 का तो R2 का तो पता है, R2 में तो सिंपली लग जाएगा, R2 की प्रॉब्लम नहीं है भाई। R2 में से तो क्या होगा ना, R1 को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। R1 पता है आपको, R2 क्या हो जाएगी एक्स एफ डैश एक्स जी डैश और एक्स एच डैश। मेन है आपका ये दूसरी वाली रो, ये क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा। भक्ति क्या होगा। सर R3 में R3 माइनस 2 टाइम्स R2 किया तो R3 माइनस 2 टाइम R2 को कर देंगे, 2 टाइम R2 भी कर दोगे तो बेटा उससे फर्क क्या पड़ना भाई। अगर आपने अच्छा 2 टाइम R2 कर देंगे, 2 टाइम R2 कर देंगे तो 2f डैश, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, फिर भी ये तो बच जाएगा ना, ये तो बच जाएगा। अब क्या करेंगे, नहीं गलत जवाब, गलत जवाब। इस एक ऑपरेशन से फर्क नहीं पड़ेगा। दीदी आप बताइए क्या करेंगे। फिर वो सेकंड रो मतलब थर्ड रो को R3 में 4 R3 माइनस 4 R2 करेंगे, 4 उसके R2 बाद करेंगे, प्लस अच्छा हाँ ठीक है, फिर 4 प्लस 2 R1 करें। शाबाश, गुड 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 गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया इस बच्ची ने, है ना। इसने जो आंसर दिया वो मैं समझाता हूँ, देखो भक्ति अब देखो ध्यान से सुनो। आपने बहुत अच्छा दिमाग क्या लगाया, आपने ये चीज देख ली यहाँ पे सर ये 2f प्लस 4x एफ डैश लिखा है और ये एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश लिखा हुआ है। इसी तरीके से सारे लिखे हुए हैं, मतलब ये आपके पास 2g प्लस 4x जी डैश लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर जी डबल डेरिवेटिव। इसी तरीके से ये आपके पास 2h प्लस 4h डैश एक्स 4x एच डैश प्लस एक्स स्क्वायर एच डैश ये डबल डैश ये लिखा हुआ है। तो ये तो आपने बिल्कुल सही बोला सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं चलो 4 से मल्टीप्लाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाइड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। बेटा 4 से मल्टीप्लाइड करते ही अब होगा क्या ना, ये -2 ये चेंज नहीं होगा, इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि एफ डबल डेरिवेटिव आपका दोनों रोज में नहीं है। ये तो चेंज नहीं होगा ना, ये चेंज होगा। होगा क्या ना, जब आप मतलब इसने जो दीदी ने बताया इसको 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो बेटा यहाँ पर -2f आ जाएगा, यहाँ भी -2f आ जाएगा, यहाँ भी -2f आ जाएगा, और ये मतलब आपके पास ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर एच डबल डैश और यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर जी डबल डैश और यहाँ पे रह जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश। फिर क्या करो R1 को 2 से मल्टीपल करके इसमें ऐड कर दो तो केवल ये रह जाएगा। आई बात समझ में भक्ति, हाँ सर। क्लियर है ना पार्थ, उदय, निमेश, संस्कृति, क्लियर है आपको, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। चलिए ठीक है, निमेश क्लियर है आपको। हाँ सर। चलिए और भी है, संस्कृति आपको क्लियर है ना ये बात। हाँ सर। चलिए तो बेटा मैं यहाँ पर इसका जो ऑपरेशन है वो लिख देता हूँ और आपको भी ऐसे ही करना है ना, इसी तरीके से स्मार्ट वर्क करना है आपको भी, अगर जल्दी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो दोनों ऑपरेशन है वो मैं लिख देता हूँ। क्या करा मैंने, सबसे पहले R3 में लगाया, सबसे पहले R3 -2R2, पहले तो ये किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने R3 -2R2 ये किया, फिर R3 में मैंने दूसरा ऑपरेशन क्या लगाया, उसके बाद R3 में मैंने दूसरा ऑपरेशन लगाया R3 + 2R1 ये लगाया,
तो R3 का तो ट्रीटमेंट हो गया आपका, है ना। या फिर मैं यहाँ पर ये ऐसे भी कर सकता था, इसको ऐसे भी कर सकता था कि मैं R3 में ऐसे ये R1 ये भी कर सकता था मैं, इसको इसको ऐड किया और 2 से मल्टीप्लाइड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। बात वो वही है, यही चीज है वो भी, है ना। बात वो यही है, मतलब इसको जो करेंगे वही चीज है वो भी, है ना। ये 2 से हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाइड हो गया, नहीं 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 नहीं, उल्टा हो जाएगा। चलो ठीक है, ऐसे ही रहने दो इसको। हालांकि यहाँ पर भी इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, पर ठीक है, ऐसे भी ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने क्या करा, R2 में ऑपरेशन लगाया। R2 में क्या ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1। और अब जो मेरे पास आया उसे मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। वो मेरे पास क्या आएगा, D मेरे पास जो आएगा वो D आएगा ये F G H X F डैश X G डैश X H डैश, और ये X स्क्वायर F डबल डैश X स्क्वायर G डबल डैश और X स्क्वायर H डबल डैश, ये आएगा भाई मेरे पास। मेन डिटर्मिनेंट जो है मेरे पास ये आ गया। अब ये आ गया ना, अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, एक चीज और कर सकते हो इसके आगे, आप चाहो तो। अब क्या करना पड़ेगा ना बेटा, देखो इधर, अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करूंगा तो मेरे को R2 का भी और R3 का भी U इंटू वी वाले मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीपल है। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट वर्क पता है क्या कर सकता हूँ, दो ऑपरेशन लगा सकता हूँ। क्या, R2 में से x निकाल लेता हूँ और R3 में से, R2 में से तो x निकाल देता हूँ और R3 में से x स्क्वायर निकाल देता हूँ। ये x स्क्वायर निकाल दिया, तो मेरे पास d क्या हो जाएगा, ये x क्यूब F G H, ये F डैश G डैश H डैश, और ये F डबल डैश G डबल डैश और ये H डबल डैश। अब